तो भाई चाइना ने दो बड़े धमाके कर दिए हैं, दो बड़ी इन्वेंशन कर दिए हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। भारत है 17वीं शताब्दी में, सन 1700 में, और चाइना इस समय जी रहा है 2050 में। वो कैसे, मैं इस वीडियो में आपको पूरा समझाता हूँ। तो रिसेंटली अभी नागपुर में क्या हुआ, या आप सबको पता है, वहाँ पर लग गया पूरा कर्फ्यू। नागपुर में एक विवाद था, औरंगजेब की जो कब्र है वो वहाँ पर क्यों है। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो, और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। आपके जो भी टॉपिक होता है, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो देखना है, प्लीज़ मेरे को कमेंट करो, मैं उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एक मूवी आई छावा नाम से, छत्रपति श्री संभाजी महाराज, जो शिवाजी महाराज जी के, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो बेटे थे, तो एक मूवी आई उनके ऊपर, अभी आपने देखा होगा, काफ़ी फेमस हुई वो मूवी। और उसी को लेके जो है ये नागपुर में ये घटना घटी है, क्योंकि लोगों को पता चला इतिहास अपना, भाई औरंगजेब ने कितने अत्याचार किए, और उसके बाद ये घटना घटती है और पूरा नागपुर जो है सन 1700 में चला जाता है। और उसी बीच चाइना में दो बहुत बड़ी घटनाएं घटी हैं, जिससे भारत की आंखें अगर नहीं खुली तो मेरे को तो लगता नहीं खुलेंगी नहीं, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है ना वो बिल्कुल अलग है, एकदम अलग ही प्रकार की सोच है भारत के लोगों की। पूरे नागपुर में कर्फ्यू लग गया, दो समुदायों के बीच में लड़ाई हो गई। सब क्या बोलना, खुला बोलता हूँ, हिंदू मुस्लिम हो गया वहाँ पर भी, ठीक है। तो पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई जितने भी ये मुग़ल थे, इन्होंने तो अत्याचार किया भारत के ऊपर, ठीक है ना, और पूरा का पूरा नागपुर जो है 1700 ईस्वी में वापस चला गया। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि उसी टाइम पे चाइना में, पता है आपको, चाइना की एक कंपनी है इलेक्ट्रिक कार की, BYD, इसका आपने नाम सुना होगा, बिल्ड योर ड्रीम्स। भाई ये जो कार कंपनी है ना, पूरी की पूरी जो है टेस्ला कंपनी को टक्कर दे रही है, पूरी भयंकर तरीके से। इतनी ज़बरदस्त कार है ये, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इस इनकी कार के ऊपर, दिखाऊंगा आपको उसके फीचर्स में, जाऊंगा शोरूम के अंदर। तो भाई चीन की कंपनी है, इलेक्ट्रिक कार की कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी BYD ने, बिल्ड योर ड्रीम्स ने, एक ऐसी चार्जिंग सिस्टम को डेवलप कर दिया है कि जो किसी भी इलेक्ट्रिक कार हो या बाइक हो, व्हाटएवर, उसको 5 मिनट के अंदर जो है ना चार्ज कर देगा उसकी बैटरी को। 5 मिनट के अंदर, लिटरली सच में कसम खा के बता रहा हूँ, 5 मिनट में चार्ज कर देगा। हम हिंदू मुस्लिम को लेके 1700 ईस्वी में चले गए, लड़ाई कर दी, पूरा का पूरा सिटी में जो है कर्फ्यू लगा दिया। यहाँ इन्होंने जो है इन्वेंशन कर दिया, 5 मिनट के अंदर तुम्हारी कार चार्ज। और पता है 5 मिनट में वो कार कितनी चलेगी, जैसे तुम्हारी बैटरी चार्ज हो गई 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर चलेगी। सोचो, ये है चाइना की स्पीड। बिल्ड योर ड्रीम्स। यहाँ पे चाइना में जो है ना, सारी कारें, जो बस, जो सिटी बस होती हैं, सारी BYD की बसें हैं, और सब की सब इलेक्ट्रिक। पेट्रोल तो भाई पेट्रोल के स्टेशन तो यहाँ पे अब धीरे धीरे बंद होने लग गए। ये जो बड़े बड़े ट्रक वरक चलते हैं, माल ढोने वाले, उनको पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तो सारी गाड़ियाँ, कार, बस, बाइक, स्कूटी, सारी इलेक्ट्रिक। भाई इलेक्ट्रिक, हर जगह इलेक्ट्रिक स्टेशन लगे हुए हैं। चार्ज करो, 5 मिनट में चार्ज करो, निकलो, 5 मिनट में चार्ज करो, निकलो। ये कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। चाइना 2050 में जी रहा है और भारत अभी 1700 में वापस चला गया। इतना अंतर है। बहुत 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 ज़्यादा दुख होता है अपने देश की इस कंडीशन को देख के। और दूसरी बात, चाइना में आपने इनके डीप सीक के बारे में सुना ही होगा, AI है ना, डीप सीक आपने सुना होगा, ये जिसने कि अमेरिका के जो है, जिसने अमेरिका तक को हिला के रख दिया भाई। अब यहाँ पर चाइना में जो है बच्चों को कंपलसरी, जो 6 साल के 7 साल के बच्चों को है कंपलसरी, उनको डीप सीक के बारे में बताया जा रहा है, उनको उसका यूज़ करने को बताया जा रहा है, स्कूलों में, कॉलेजों में उसके बारे में बताया जा रहा है। अब तो इनके मोबाइल में भी जो है आ गया, कंपलसरी हो गया डीप सीक को डाउनलोड करना,
ठीक है, सारे लोग अब जो है इसके ऊपर, यहाँ चाइना में एकदम बहुत बड़ा एक बोलते हैं उसको, एक क्रांति आ चुकी है डीप सीक को लेके। 6 साल के बच्चे सोचो उसको यूज़ करना सीख रहे हैं। इनको पता है कि फ्यूचर क्या होने वाला है चाइनीज़ सरकार को। हम हिंदू मुस्लिम करके वहाँ भारत में लड़ रहे हैं, पूरा का सिटी में कर्फ्यू लगा रखे हैं, मार धाड़ चल रही है, पुलिस वाले मर गए, लोकल लोग मर गए हैं, गाली देने की इच्छा हो रही है। और यहाँ चीन में जो है ये अपनी जनरेशन को, जो अभी इनकी न्यू जनरेशन है, उसको ये आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें चाइना का इतिहास बताता हूँ। जो मुग़लों ने, औरंगजेब ने, बाबर हो, हुमायूं हो, जिसने भी हो, भारत में सनातनियों के साथ, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किए हैं ना, वो ही अत्याचार जैपनीज़ लोगों ने चाइनीज़ों के साथ किया है। चाइना का भी इतिहास है, ठीक है। लेकिन ये लोग अब उस चीज़ से उभर चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनको अपनी हिस्ट्री मालूम नहीं है। इनको हिस्ट्री बुक में, इनके जो टीवी सीरियल्स आते हैं, जो भी नाटक आते हैं, मूवी आती है, उनमें उनको भर भर के बताया जाता है कि हाँ भाई, जैपनीज़ ने हमारे साथ क्या किया। जैसे कि हमको छावा मूवी में बताया गया, इनको भी बताया जाता है। लेकिन सोच का फ़र्क है। इनको कहा जाता है कि तुम्हें इतनी तरक्की करनी है, इतना डेवलप होना है कि जो है जापान जो है तुम्हारे सामने छोटा पड़ जाए। और आज जापान तुम्हारे सामने छोटा, इनके सामने छोटा पड़ चुका है। चीन के सामने कुछ नहीं है, जापान की औकात चाइना के सामने कुछ भी नहीं। $20 ट्रिलियन की इकॉनमी है चाइना, और $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है जापान। जापान को 1 सेकंड में रगड़ देंगे ये लोग। इन्होंने मेहनत करी, जैपनीज़ लोग को ये पसंद नहीं करते हैं। इन्होंने इतनी मेहनत करी अपने देश के लिए कि इन्होंने जो जापान को पीछे छोड़ दिया। इतनी मेहनत करी इन्होंने, ठीक है। इतिहास इनको पूरी तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि भारत की सरकार भी इतिहास को किताबों में पढ़ाए। हमारी जो जनरेशन है उनको पता होना चाहिए कि भाई हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कितना बलिदान दिया, उनको पता होना चाहिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नफ़रत मत सिखाओ। उनके माइंड को कन्वर्ट करो कि भाई देखो, हमारे साथ पहले ऐसा हुआ था, ठीक है। बाहर के लोग आए, ये हुमायूं, बाबर, अकबर, ये मुग़ल आए, खिलजी आए, जो भी आए, तुगलक वंश जो भी आए, जिन्होंने हम पे आक्रमण किया, अंग्रेज़ों ने किया। हमको याद होना चाहिए, हमको स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। लेकिन फिर हमें ये भी बताना चाहिए कि भाई हमको अपने आप को इतना तैयार करना है, इस हिसाब से तैयार करना है कि इन फ्यूचर भविष्य में कभी कोई भारत में हमला ना कर सके। इसलिए हमको अब साइंटिस्ट बनना है, इसलिए हमको इंजीनियर बनना है, हमको एक से जो है इन्वेंशन करने हैं, खोज करनी है। हमको इस और हमारी एनर्जी को लगाना चाहिए, हमारी नई जो युवा पीढ़ी है। लेकिन तुम ये नेता लोग कहाँ भारत की एनर्जी को लगा रहे हैं? दंगे फसाद 1700 ईस्वी में जी रहे हो। हद है यार। चीन करती रहती है ये मीडिया। इनको पता भी है चीन है क्या चीज़, और चीन पहुंच कहाँ चुका है। बहुत डिस्टर्बिंग होता है भाई लोगों, हमारे लिए जो हम रह रहे हैं ना चाइना में, हमें पता है कि चाइना कहाँ है। और जब भारत की मीडिया तुम्हारे साथ जो ये फालतू की बकवास करती है ना, भारत की मीडिया, कि चीन ऐसा है, ये भाई साहब इनको मालूम भी नहीं है। इनको मालूम है मीडिया को सब कुछ, लेकिन तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। भारत की सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जनरेशन है ना, हमारी नई जनरेशन है, इनको सब कुछ बताओ। भाई हमारा इतिहास हमारी नई जनरेशन को मालूम होना चाहिए, लेकिन उनको ये बताओ कि अब हमें इतना आगे बढ़ना है कि कल के दिन पे साला कोई दूसरा विदेशी आक्रांता हमारे देश में आके आक्रमण ना करे, हमारे सनातनियों को या हमारे धर्म को नष्ट ना करे, मंदिरों को तोड़े ना। हमको सशक्त बनना है। हमें जो है इन्वेंशन करने पड़ेंगे, खोज करनी पड़ेगी, साइंटिस्ट बनाने पड़ेंगे, इंजीनियर्स बनाने पड़ेंगे। वो कैसे बनेंगे? ऐसे ही दंगे फसाद करवाते रहोगे, सिटी में कर्फ्यू लगा दोगे। उसी टाइम पे चाइना ने 2 बड़े आविष्कार कर दिए। और अब यहाँ की सरकार ने जो है वो जो AI को है ना, AI को, उसको तो बिल्कुल अपने हाथ में ले लिया है। और अब जो है ये इसको बिल्कुल प्रमोट करेंगे। स्कूलों में उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी। बच्चों को जो है इसके ट्यूशन्स दिए जाएंगे। अपनी जनरेशन को ये आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। जो फ्यूचर जो है यही है। और भारत में, चलो इस पे भी एक और वीडियो बनाऊंगा कि भारत में बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है और चाइना में बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। इसका मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा। देखो, विश्लेषण करूंगा बढ़िया वाला। तो भाई फ़िलहाल मैं अपने मोहल्ले में आ चुका हूँ, ठीक है। ऊपर मेरा घर है, कमरा, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ कमरे में। और भाई लड़ो झगड़ो मत,
ठीक है, तुम्हारी अपनी फैमिली तुम्हारे पीछे जो है तुम्हारा वेट कर रही है, तो लड़ो झगड़ो मत और कुछ करो यार, खोज वोज करो, हैं, कुछ नाम रोशन करो भारत का। मैं हूँ आपका दोस्त दीपक रावत चाइना से। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।